फकीरा का सैल्यूट सभी व्यूअर्स, सभी सब्सक्राइबर्स को, और जो पहली बार इस वीडियो के थ्रू मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं। दोस्तों, ये जो सफ़र है ये है मुंबई से लेके नासिक तक का। तो सबसे पहले टाइम बिल्कुल भी ख़राब नहीं करते हैं और सीधा शुरू करते हैं ये सफ़र। आपको अभी देखकर ऐसा लग सकता है कि ये सुबह का टाइम है, लेकिन दोस्तों सच ये है कि अभी 1 बज रहा है दिन का। हमारा जो इधर का एरिया है इसमें ग्रीनरी बहुत अच्छी है और इसी वजह से टाइम का अंदाजा नहीं लगता है। लेकिन मैं भी खुद थोड़ा सा इस चीज को लेके सोच रहा हूं कि कितनी गर्मी मुझे रोड पे अभी झेलनी है, क्योंकि गर्मियों का जो इम्पैक्ट होता है वो अब होने लग गया है। अभी मैं जिस जगह से गुजर रहा हूं यहाँ पे एक पुरानी एक्ट्रेस थी, दिव्या भारती, उनका घर था और यहीं पीछे उनकी बालकनी से उनकी डेथ हो गई थी। मुंबई में एक चीज अच्छी है कि जब आप रुकते हो तो फिर आपको स्वेटिंग, पसीना वगैरह एकदम आने लगता है, लेकिन अगर आप मूव कर रहे हो, इनफैक्ट अगर आप पैदल भी चल रहे हो, तो आपको जो हवा लगती है वो बहुत अच्छी और बहुत ठंडी लगती है। तो उस टाइम गर्मी नहीं फील होती है। वो जो सज्जन है, मतलब उनको मैंने थोड़ा सा, मतलब मुझे लगा कि मैं आगे आया हूं, तो 2 बार पहले ऐसे हो चुका है उनके साथ में। अभी वो बार बार मतलब फिर दोबारा आगे निकलने की कोशिश करता है। आज संडे है, तो संडे होने की वजह से आप देख सकते हैं ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है। मोस्टली मुंबई का कल्चर भी इसी तरीके का है कि यहां संडे को ट्रैफिक नहीं होता है, फ्राइडे सैटरडे ज्यादा होता है। आपने नोट किया कि उस रिक्शे वाले ने कोई किसी तरीके का इंडिकेटर नहीं दिया था। और आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का जो एयरपोर्ट जो है वहां पे जाने के लिए रास्ता है। एयरपोर्ट का नाम है छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। ये पहला बोल सकते हैं कि इस राइड के अंदर पहली बार मैं पेट्रोल भरा रहा हूं। ये जो मेरी बाइक है एक्स पल्स, इसके अंदर इसमें अभी जो पेट्रोल आया है वो सिर्फ 613 रुपए का आया है, 613 रुपीज का। और अभी मैं नासिक से 80 किलोमीटर पीछे हूं। मतलब मुंबई से यहां तक मैंने परसों 500 रुपए का पेट्रोल डलाया था उसमें आ चुका हूं। और अब आप जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे यहां पे जो जमीन हो या जो पेड़ पौधे होते हैं उनको जलाया गया है, क्योंकि जमीन जो है वो ब्लैक है। आप ट्रैक के दोनों तरफ नोट कर सकते हैं। इंटेंशनली ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि अगर आगे अच्छी फसल लानी है, कुछ करना है, तो जला दिया जाता है। लेकिन यहां किसी की फसल होती है ये मुझे आइडिया नहीं था। आप देख सकते हैं, लेकिन ठीक है, इसकी भी कोई ना कोई वजह तो होगी। अब थोड़ी देर में कसारा घाट आ जाएगा। जैसे आप देखेंगे रोडों का जो डाइवर्जन है वो शुरू होता है, मतलब रोडें स्प्रेड हो जाती हैं। एक रोड लेफ्ट में आगे चली जाएगी, एक रोड राइट में आगे चली जाएगी, तो कसारा घाट जो है वो शुरू हो जाएगा और थोड़ी देर में वो टाइम आने वाला है। और उससे पहले का जो स्ट्रेच है दोस्तों, ये भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है।
अब आप देख सकते हैं वो टाइम आ गया है डाइवर्जन का। अब दोनों रोडों के बीच के अंदर जो जगह होगी वही कसारा घाट है। जब ये रोड्स दोनों आगे जाके दोबारा मिलेंगी, एक सिंगल हाईवे बन जाएगा, 6 लाइनर हाईवे बन जाएगा, तो फिर ये कसारा घाट जो बीच में है वो खत्म हो जाएगा। इसके पहले काफ़ी रोड्स पे बने हुए वो हैं, स्टॉल्स हैं, तो यहाँ लोग चाय पानी अपना नाश्ता वगैरह करते हैं। मैंने भी कई बार किया है, लेकिन अभी बस मैं एक एक दुकान देखता हुआ आगे चलता जा रहा हूँ कि कहाँ रोकूं कहाँ ना रोकूं। लेकिन मन एक्चुअली कर भी रहे कि थोड़ा नाश्ता कर लूं, और नहीं भी कर रहा है। कसारा घाट में रेलवे ट्रैक आपके साथ साथ चलता है। थोड़ी दूर तक आप देखेंगे तो सामने से व्हीकल आते हैं, लेकिन एक स्पॉट आएगा उसके बाद में फिर ये सिंगल वे है, तो आप आराम से अपने व्हीकल को ले जा सकते हैं बिना किसी झिझक के। कसारा घाट जितना खूबसूरत है उतना डेंजरस भी है दोस्तों, और मोस्टली जितनी भी घाट होते हैं वो थोड़े हॉन्टेड भी होते हैं, ये बात आप याद रख लेना। तो इसलिए जब भी आप यहां से गुजरें तो ज़्यादा बदमाशी ना करें। अब ये आगे पुलिस की चेकिंग है, लेकिन ये चेकिंग 4 व्हीलर्स के लिए लग रही है मुझे, क्योंकि हाईवे की जो चेकिंग होती है वो मोस्टली 4 व्हीलर्स वगैरह के लिए ज़्यादा होती है। डॉक्यूमेंट्स ये चेक कर रहे हैं, क्योंकि हर पुलिस वाले के हाथ में गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स ही हैं। अब ये जो राइट में जगह जा रही है वो सिन्नर के लिए है। तो अगर आप साईं बाबा जी के टेंपल जाना चाहते हैं या शनि शिंगणापुर जाना चाहते हैं तो आप राइट टर्न लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एमपी जाना है या आगे जाना है तो आपको ये सीधा जो नासिक वाला रोड है इसी को पकड़ के आगे चलना होगा। ये सज्जन के साथ में भी सेम प्रॉब्लम है, आप नोट कर सकते हैं। 2-3 बार ये सज्जन मेरे साथ ऐसा कर चुके हैं कि मतलब पहले तो आगे निकालेगा अपनी बाइक को, और आप जब मेरा अगर माइलोमीटर देखेंगे, स्पीड देखेंगे, तो मैं अब कम कर रहा हूं क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आगे निकल जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, मैं कम करूंगा तो ये भी कम करेगा और चाहेगा कि मैं इसके बराबर आऊं। देखिए अभी मेरी स्पीड 57, 56, 54, 55, मतलब मैं कम कर रहा हूं इसलिए कि ये आगे निकल जाए। लेकिन किसी किसी को ऐसे मतलब टाइम पास करने में या कुछ भी करने में मजा आता है। लेकिन जनरली दोस्तों अगर आपको कोई टिपिकल या प्रोफेशनल या इस तरीके के कोई भी बाइकर दिखते हैं तो आप मानिए, विश्वास मानिए, उन्हें आपसे रेस करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। और जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको अच्छे से पता है कि हम लोग बाइकिंग जो करते हैं वो खुद के सुकून के लिए करते हैं। अब ये जो बोर्ड है इसको मैंने पढ़ा था तो मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि इसमें धूले राइट लिखा हुआ है। और एक सामने एक साइन है, उस पर साइकिल और टांगे के लिए इन्होंने क्रॉस किया है। अब साइकिल भी नहीं जा सकती है, तांगा भी नहीं जा सकता है, लेकिन मैं तो मोटरसाइकिल पे हूं, तो मैंने 8-10 मिनट कम से कम वेट किया और मैंने देखा कि कोई आगे से जाए तो फिर मैं जाऊं। तो एक स्कूटी पे एक लड़की निकली और आराम से इतने कॉन्फिडेंटली वो गई है, तो मुझे लगता नहीं है कि इस पे मोटरसाइकिल के लिए कुछ प्रॉब्लम होगी। लेकिन वो महिला है, लड़की है, तो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं कि उनका तो कॉन्फिडेंस होता ही होता है। उनके कॉन्फिडेंस के सामने अपना कॉन्फिडेंस चल जाए, लो हो गया काम। अब वो तो निकल गई, मैं अटक गया। अब ये जो इंसिडेंट है जिसमें पुलिस ने मुझे रोका, वो एग्जैक्टली क्या सीन है वो मैं आपको बताता हूँ। मतलब
जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियो के अंदर कि मैंने देखा था कि मतलब साइकिल का मार्क लगा हुआ था और टांगे का मार्क था। अब बेचारा बाइकर क्या करे, मैं तो बीच में अटक गया। लेकिन वो जब पुलिस ने मुझे रोका तो उन्होंने मुझे बताया कि साइकिल का मतलब भी मोटरसाइकिल ही है, बाइक ही है। तो मतलब इस फ्लाईओवर पे बाइक का आना भी वर्जित है, मना है। तो मैंने उसको बोला, मैंने देखो सर हम फ्लाईओवर्स वगैरह तो ठीक है, लेकिन अब जब एक्सप्रेस वे पे जाते हैं तो बाइक का एक मार्क होता है, और जब भी आप किसी भी एक्सप्रेस वे पे जाएंगे तो वो बाइक के लिए स्पेशली मेंशन करते हैं और मार्क बना रहता है। मैंने उनको बोला कि आपकी बुक में है ये मार्क, तो आपको वही मार्क मेंशन करना चाहिए था, आपको ये इस वाले मार्क से आप मुझे ऐसे नहीं रोक सकते हो। एनीवे, उनके सीनियर है और सीधी सीधी उन्होंने फटाफट देखा बाइक की चारों तरफ और उनको समझ में आ गया कि शायद ये यूट्यूबर है और कैमरा चालू है। उन्होंने मेरे से कंफर्म किया कि आपका कैमरा चालू है। मैंने हाँ सर कैमरा चालू है। तो जैसे ही उनको ये पता चला कि कैमरा चालू है, उनका बिहेवियर टोटली बदल गया। वो गलत थे या सही थे वो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो बोर्ड पे जो मार्क बना हुआ था उसके अकॉर्डिंग बाइक का मार्क वहाँ पे नहीं था, मतलब बाइक वहाँ पे जा सकती थी। कोई भी आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। और धूले के लिए उन्होंने राइट का टर्न मारा था, वो भी गलत था। तो ये बात तो सही है, लेकिन इस जगह पे मैं कितना गलत हूँ कितना सही हूँ, तो मेरा दिल ये कहता है कि मैं गलत नहीं हूँ। मैंने 10 मिनट वेट किया था रोड पे खड़े होके कि कोई निकले तो उस पर जाएगा तो ही मैं जाऊँगा, अदरवाइज मैं नहीं जाऊँगा। मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे सब ये वीडियोस बनाने होते हैं। तो मेरी तरफ से कोई भी ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि कोई भी इंसान किसी भी तरह की गलती करे। लेकिन दोस्तों इस फ्लाईओवर पे नज़ारे वाकई में बहुत खूबसूरत हैं और ऐसा लग रहा है कि जो मैं सनसेट अभी देख रहा हूँ वो नासिक का सबसे बेस्ट सनसेट होता होगा। और टू व्हीलर रोक के यहाँ पे अगर फोटोग्राफी करेंगे तो वाकई में फ्लाईओवर पे प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए शायद वो टू व्हीलर्स को, लेकिन जो उन्होंने बोर्ड पे मेंशन किया हुआ था वो टू व्हीलर के लिए नहीं था दोस्तों। और अब जो मेरे सामने राइट हैंड साइड पे आपको दूर नजर आ रहा है ऑरेंज कलर का, वो है चांद, चंद्रमा, मून। जैसे दोस्तों लड़कियों को, लेडीज जो होती हैं, मैरिड गर्ल जो होती हैं, लेडीज होती हैं, उनको करवा चौथ का चांद याद रहता है। वैसे किसी भी राइडर को अगर ऐसा फुल मून रोड पे दिख जाए तो बस कहना ही क्या। अगर आपको दोस्तों मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फकीरा राइडर्स। कीप राइडिंग विद लाइफ, बी सिंपल, बी नेचुरल।